बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपके घर में कुछ फ्रूट्स बच गए हैं और आपका खाने को मन नहीं कर रहा, मिल्क शेक बनाने को दिल नहीं कर रहा और कुछ न्यू ट्राई करने को दिल कर रहा है, नई रेसिपी इन फ्रूट से बनाने को दिल कर रहा है, तो फिर ये रेसिपी आपके लिए कंप्लीट देखिएगा। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ये टेस्टी बन के तैयार होती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन और इसमें मैं तकरीबन हाफ़ लीटर के करीब मिल्क डाल रही हूँ। फ्रेश मिल्क है, आप चाहें तो आप डिब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया है और अभी हम इसको एक बाउल में डालेंगे और फिर हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। आप किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे वनीला फ्लेवर कस्टर्ड लिया है, तो इसमें मैंने 1.5 चम्मच के करीब इसमें डाल दिया। बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं जितना आप खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। तो अभी हम इसको बॉयल करेंगे। तो ये जो दूध मैंने लिया है ये ऑलरेडी बॉयल है, इसलिए मैं इसको एक बॉयल आने तक ही पकाऊंगी। अभी हमने ये जो कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ दूध में, ये हम इसमें शामिल करेंगे और तकरीबन 1 से 2 बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। तो बाउल में हम थोड़ा सा इसको हिला लेंगे क्योंकि ये तय में जम जाता है। तो फिर हम इसको अभी 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन इसको 2 मिनट तक पकाया है। अभी फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको हम एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। रूम टेम्परेचर में आने के बाद हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और अभी हम यहाँ पे लेंगे कुछ फ्रूट्स। तो ज़रूरी नहीं कि आप भी यही वाले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप उनका इस्तेमाल इस रेसिपी में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बनाना, एप्पल, मैंगो और ग्रेप्स का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले हम बनाना की कटिंग करेंगे। तो इनकी स्किन रिमूव कर ली है, अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। छोटे छोटे पीसेस में इनको काटना है। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है और जितनी ज़्यादा ये ठंडी होगी इतनी ज़्यादा ये टेस्टी भी होगी। और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ा आने वाला है। और जब आप किसी को दावत दे रहे हों तब भी आप इसको बना सकते हैं, आप बच्चों को बना के दें और बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो अभी हम यहाँ पे सेब काटेंगे और इसके छिलके हम रिमूव कर लेंगे। तो इसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और जो मिड वाला पार्ट है इसको हम फेंक देंगे। और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में, ताकि वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। तो अभी यहाँ पे हमने लिया एक मैंगो और हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह आप कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो हम क्यूब्स में हम मैंगो को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ अंगूर लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसको भी हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो ये चारों फ्रूट्स हैं, इनकी कटिंग कर ली है हमने। तो अभी हम लेंगे एक बाउल और इसमें हम ये फ्रूट्स डालेंगे।
तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और जब आप इसको बनाएंगे, फैमिली में सर्व करेंगे, तो सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया है। तो इसी बात पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो न्यू रेसिपी होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपने वापस मेरे चैनल पे लाजमी आना है, क्योंकि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अभी हमने ये सारे फ्रूट्स डाल दिए हैं बाउल में, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसमें जो हमने कस्टर्ड बना के रखा हुआ है वो हम इसमें शामिल करेंगे। और ये भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ऑलपर्स की टेट्रा पैक क्रीम। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें और इसकी जगह आप जो है वो दूध के ऊपर जो मलाई होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे फ्रिज में। ये जितनी ज़्यादा ये ठंडी होगी इतनी ज़्यादा ये टेस्टी भी होगी और खाने में भी मज़ा आएगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।